आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया। इस वीडियो में जानेंगे सीए फाउंडेशन में 2026 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना। देखो बच्चों, साल में 3 बार एग्जाम होता है, जनवरी में, मई में, सितंबर में। तो जनवरी 2026 का जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 सितंबर 2025 था। 2 सितंबर से जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, देखो जो बच्चे 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वो बच्चे जनवरी 26 में एग्जाम नहीं दे सकते। 2 सितंबर 2025 से जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो बच्चे मई 26 में एग्जाम देंगे। आखिरी डेट होगा 1 जनवरी 2026, यानी कि मई 26 में फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का आखिरी डेट 1 जनवरी 2026। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखें। सीए एग्जाम में 2026 रिलेटेड सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलेगा। चैनल के साथ बच्चों आपको बने रहना है, यानी कि मई 26 का 2 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 1 जनवरी 2026 आखिरी डेट है। रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना सब कुछ बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी बताएंगे। रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए तो 9,000 रुपया। फ्री में बुक कैसे ऑर्डर करना ये भी बताएंगे। और हाँ, एक चीज डाउट आ सकता है, जो बच्चे क्लास 12 पास आउट है वो आराम से फाउंडेशन में 26 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या क्लास 12 का एग्जाम दे चुके हैं। अपियरिंग बच्चे भी सीए फाउंडेशन में 26 का एग्जाम दे सकते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है, आपके मन में एक डाउट आ सकता है, मार्च अप्रैल में आपका 12th का पेपर है, साथ में मई 26 में एग्जाम दे सकते हैं क्या? जिसका जवाब है जी हाँ बच्चों, अपियरिंग 10th के बेस पे आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन कर लो। मार्च अप्रैल में आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम है, उससे पहले 12th का एडमिट कार्ड आपके पास होगा। जवाब है हाँ होगा। 12th का एडमिट कार्ड जब आपके पास आएगा उस समय एसएसपी पोर्टल पे। अब आपके मन में डाउट आ सकता है एसएसपी पोर्टल कहते किसको? अभी आप लोग 10th बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कर लो, बाद में आपको क्लास 12th का एडमिट कार्ड अपडेट कर दीजिएगा, आप लोग मई 26 का एग्जाम दे सकते हो। आपके मन में डाउट आ सकता है कि मई 26 में तो दिक्कत हो जाएगा 12th को मैनेज करना, साथ में फाउंडेशन को, क्या सितंबर 26 में दे सकते? जिसका जवाब है जी हाँ। आप अभी रजिस्ट्रेशन करके मई 26 का एग्जाम नहीं दीजिएगा, सीधा का सीधा सितंबर 2026 का एग्जाम दे सकते हो। सितंबर 2026 का रजिस्ट्रेशन वैसे आज के डेट में भी स्टार्ट आप कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो 2 जनवरी से लेकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 1 मई 2026 आखिरी डेट होगा, 2 जनवरी 2026 से 1 मई 2026। अब हम लोग लाइव डेमो वीडियो देखते हैं कैसे क्या फाउंडेशन में 26 का रजिस्ट्रेशन करना। इसके लिए हम लोगों को चलना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमेशा लैपटॉप और डेस्कटॉप का सहारा ले। गूगल पे लिखना है aice.org, लिखने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना, ये है ऑफिशियल वेबसाइट, सेल्फ सर्विस पोर्टल, ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहां पे क्लिक करो। तो जैसे ही एसएसपी पोर्टल पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्या होगा, नीचे भी लिखा हो साइन इन के जस्ट नीचे फर्स्ट टाइम यूजर क्लिक हेयर, आपको वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सीए फाउंडेशन वाले बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो बच्चे रिपीटर है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके, दोबारा से नहीं रजिस्ट्रेशन करना, एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे, कोर्स का वैलिडिटी 4 साल तक होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है, अगर उनको मई 26 में एग्जाम देना है या आपको सितंबर 26 में, आपके आज के डेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे कुछ बातों को याद रखना, आपको अपना सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, 10th 12th सर्टिफिकेट, ये सब चीज को आपको रेडी रखना है। सैल्यूटेशन मिस्टर हो या मिस, इसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब किस 10th और 12th के मार्कशीट में जो होगा वही, अपने मन से कुछ अदर नाम, ये सब चीज, डेट ऑफ बर्थ चेंज मत कर देना, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक बार आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी ये सब चीज रखना है, सही सही इंफॉर्मेशन देना है। मोबाइल नंबर या मेल आईडी अगर गलत दे देते हो तो ऐसे केस में आपको कंफर्मेशन मेल मैसेज कहां से रिसीव होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ नहीं हुआ, सीए रिलेटेड सारा मेल मैसेज, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेल आईडी, मोबाइल नंबर सही देना है। इसके अलावा जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे, 2 से 3 दिन यहाँ पे लिखा हो वेट करना है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आएगा। उसके बाद अगेन आपको वेट करना हो 3-4 दिन, सीडीएस के नाम से मेल आएगा। उसके बाद फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। उस सब के बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और इंटरनेशनल वाले बच्चे को सिर्फ मेल पे ओटीपी जाएगा। जैसे ही गूगल पे लिखोगे aice.org ऑफिशियल पोर्टल, एसएसपी पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आराम से सीखते हैं और कोशिश ये करना है कि एक ही बार में पूरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, इसलिए पहले वीडियो देख लीजिए क्या क्या चीज लगेगा। न्यू यूजर पे क्लिक करना है फर्स्ट टाइम,
वहां पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है, जो सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, 10th 12th के मार्कशीट पे जो होगा वही लिखना है। इसके अलावा एक बार सबमिट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ को सही फिल करना है। इसके अलावा जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेमेंट कर दोगे उसके बाद 2 से 3 दिन वेट करना है, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आएगा। इसके बाद क्या, सीडीएस के नाम से मेल आएगा, उसके बाद आप फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। इस सब के बारे में वीडियो के लास्ट में बात कर लेंगे। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पे ओटीपी से मेल पे रिसीव होगा। सबसे पहले सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, लड़का है मिस्टर, लड़की है मिस। इसके अलावा फर्स्ट नेम, जो आपका नाम होगा वो लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आयुष कुमार नाम है तो आयुष फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में कुमार। आयुष कुमार तिवारी नाम है तो आयुष फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम, तिवारी लास्ट नेम। आई होप कि आपका डाउट क्लियर। लेकिन आयुष तिवारी नाम है तो आयुष फर्स्ट नेम और तिवारी लास्ट नेम। ये चीज अच्छे से फिल कर लीजिएगा। मिडिल नेम अगर कुछ नहीं होगा तो उसको स्किप कर देना, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं। डेट ऑफ बर्थ सही लिखना है, जो आपके 10th के मार्कशीट पे है वही डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक करोगे आपको आगे चल करके दिक्कत हो सकता है। ऐसे नहीं कि किसी बच्चे का एक रियल अलग होता है, स्कूल वाला अलग होता है। तो आपको जो सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिखना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से सेलेक्ट कर लोगे, जेंडर मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल आईडी सही लिखना है, कंफर्म ईमेल आईडी। फिर उसके बाद कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, क्या होगा इंडिया का कंट्री कोड, क्या होगा 91, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर लिखना है, कंफर्म कंट्री कोड लिखना है। उसके अलावा क्या लिखना है, कंफर्म मोबाइल नंबर उसके बगल में। उसके अलावा क्या लिखना है, कंट्री नेम लिखना है। और इंडिया है तो इंडिया, जो भी नेशनलिटी इंडियन रहने देना है, अगर इंडियन है तो। मोबाइल नंबर के बगल में एक बार क्या है, कंफर्म कंट्री कोड 91 लिख देना। फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर, उसका नीचे में कंट्री नेम लिखना है। जो भी कंट्री का नाम होगा, आपका इंडिया आया तो इंडिया लिखिए। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, जिस पे भी ओटीपी जाएगा वहां से देख करके लिखना है ओके। आप ये सारा चीज एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेना है बच्चों। अभी आपको साथ साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दोबारा से वीडियो चला करके आप पहले कैप्चा फिल कीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। तो ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को आपको लिख देना है। सिंपल सा बात है, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दियो वहां पे से दोनों में से किसी एक पे ओटीपी जाएगा, वहां से देख करके दोनों पे गया है तो इस ओटीपी को नीचे में लिखना है। तो उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी पे क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हो, यस ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद एक बार फिर से ओके पे पूछेगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई सीए कोर्स शो करेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग अप्लाई सीए कोर्स पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको साइड में कोर्स रजिस्ट्रेशन शो करेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही कोर्स रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो यहाँ पे 2 चीज शो करेगा, अप्लाई फॉर फाउंडेशन, अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री सीए इंटरमीडिएट। तो आपको अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन, इस पे पहले वाले पे क्लिक करना है, डायरेक्ट एंट्री पे नहीं क्लिक करना है गलती से भी। अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स सेलेक्ट कर दिए। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन, फिर अब यहाँ पे डिटेल में लिखना होगा, नेम, कौन सा एड्रेस है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। सिंपल सा बात है, बाकी कुछ इंफॉर्मेशन लिखा होगा। अब उसके बाद देखो, जिसमें स्टार मार्क नहीं लिखा होगा, लगा होगा ना, तो उसको आप इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो अनमैरिड हो गए आप लोग तो अनमैरिड, मैरिड हो तो मैरिड पे। उसके बाद पापा का नाम, पापा मम्मी का नाम, जो कि 10th 12th मार्कशीट पे है, पापा मम्मी के नाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगा आगे चल करके दिक्कत हो जाएगा। एक बार फॉर्म सबमिट कर दोगे तो चेंज करने में दिक्कत हो जाएगा। सिंपल सा बात है, तो पापा मम्मी का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके अलावा बाकी सब में किसी में मुझे नहीं लगता है स्टार मार्क है, तो सब चीज को, पैन कार्ड नंबर, ये सारा डिटेल, ब्लड ग्रुप, ये सब चीज को ये पूछा, आर यू स्टाफ वार्ड, तो अगर आपके पापा मम्मी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस, अदरवाइज नो। इसके बाद नीचे एक और चीज पूछेगा, क्या आपको कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो लिख दीजिएगा। सिंपल सा बात है। अब इस पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। देखो बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ अपने घर का एड्रेस दोनों जगह दे दीजिएगा। रेंट पे जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस नहीं देना। मान लेते हैं आप रेंट पे ही रह रहे हैं, देन ऐसे केस में आपके पास कोई भी अपना घर नहीं है, देन ऐसे केस में इग्नोर कर देना है, रेंट ही एड्रेस दे सकते हो। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम कर देना, जो अपने घर का ही एड्रेस देना, क्योंकि जब आप लोग पास करोगे तो आपका मार्कशीट, रिजल्ट का मार्कशीट इसी एड्रेस पे आएगा।
कोई भी कुरियर करेगा, कोई भी चीज़ सेंड करेगा तो वो इसी एड्रेस पे। तो आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अपने घर का ही देना और परमानेंट एड्रेस भी वही देना है। ऐसा नहीं कि एक रेंटेड एड्रेस दे दीजिएगा, बाद में आपका रेंट चेंज होता रहेगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आप जब नीचे आओगे, क्या आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है? यस, अदरवाइज नो। अलग है तो दोनों अलग अलग एड्रेस लिखिएगा, तो यस कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी पूछेगा, आप जनरल हो, SC ST हो, OBC हो, तो आप जनरल। यहाँ पे कोई रिजर्वेशन मिलता नहीं, बस ऐसे ही पूछा जाता है। फिर नेशनलिटी इंडियन, फिर पेरेंट्स एनुअल इनकम यहाँ पे स्किप कर देना है, कोई लिखने का कोई भी जरूरत है नहीं। बाकी आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, ओके पे यहाँ पे पिन कोड छूट गया, तो जो भी चीज़ छूट जाएगा स्टार मार्क रहेगा, तो उसको भरना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब सारा डिटेल फिल करने के बाद, उसके बाद अब क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब ध्यान से बातें को सुन ले, जिनके पास 12th का 10th और 12th का मार्कशीट है, 10th और 12th के कॉलम में फिल करो कि आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मान लेते हैं आज के डेट में हमारे पास 12th में आ गए, अपियरिंग है, मार्च में एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास 12th का तो ना ही एडमिट कार्ड है ना ही मार्कशीट है। ऐसे केस में 10th बेस पे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। जब आपके पास 12th का मार्कशीट आएगा ऐसे केस में, या एडमिट कार्ड आएगा, 12th का एडमिट कार्ड के बेस पे आप फाउंडेशन में 26 का एग्जाम दे सकते हो। यहाँ से सबसे पहले 10th वाला कॉलम में रोल नंबर लिखना है, कौन से बोर्ड से एग्जाम दी वो लिखना है, कब आप लोगों का एग्जाम था, मार्च में, फैब में, वो लिखना है, कौन से ईयर में एग्जाम था वो लिखना है, पास्ट लिखना है, कितना मार्क्स आपको आया, ठीक है, मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर था, कितना मार्क्स आया, वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देना। अगर CGPA सिस्टम होगा तो उसको कन्वर्ट। तो अगर मेरे पास 12th का ना ही एडमिट कार्ड है ना ही मार्कशीट है तो इग्नोर करना। मान लेते हैं मेरे पास 12th का एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड पे तो रोल नंबर लिखा होगा, कौन से बोर्ड और कब एग्जाम हुआ। देखो 10th और 12th में किसी भी तरीके से आप 2 साल का गैप दे दोगे मिनिमम। मान लेते हैं कि कुछ मंथ से गैप नहीं मिल रहा था, अपने मन से मार्च के जगह पे अप्रैल सेलेक्ट कर दोगे, इससे कुछ नहीं होगा मंथ और ईयर सेलेक्ट करने में। ईयर में हो सकता है, मंथ में कुछ नहीं, 1-2 मंथ आगे पीछे कर सकते हो। मान लेते हैं आपके पास 12th का एडमिट कार्ड है, देन अवेटेड सेलेक्ट करोगे, एडमिट कार्ड अपडेट कर दोगे, आप रिलैक्स रहोगे। मान लेते हैं एडमिट कार्ड नहीं है, तो ऐसे केस में मार्कशीट है तो पास सेलेक्ट करके, अगर मार्कशीट है इंटरनेट वाला होगा तो भी चलेगा, CA से अटेस्ट करवा लेना है, या नहीं तो किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से। इसके अलावा अगर आपको क्या बोलते हैं कि ओरिजिनल है तो सीधा अपडेट कर देना है, डिजी लॉकर है तो सीधा अपडेट कर देना है। मान लेते हैं 10th का मैक्सिमम 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 350 नंबर आया, परसेंटेज लिखा गया। 12th में 500 नंबर का एग्जाम हुआ, 400 नंबर आया, परसेंटेज लिखा गया। देखो जो भी PDF 12th का मार्कशीट या 10th का मार्कशीट अपडेट कर दे, JPEG फॉर्मेट में अपडेट हो जाएगा, PDF फॉर्मेट में अपडेट हो जाएगा, तो वो सब कुछ सही रखना। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, अपने मन से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मान लेते हैं 12th का मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, देन 12th वाले कॉलम को टच भी नहीं करेंगे, सिंपल सा बात है। देखो अगर 12th के कॉलम में अगर हम लोग 12th का मार्कशीट अपडेट कर देते तो यहाँ पे प्रोविजनल में N लिख देगा। N का मतलब है क्या, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। मान लेते 10th के बेस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो प्रोविजनल में Y लिख देगा, यानी कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है। एक कौन सा मीडियम में पढ़ाई करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी? अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो इंग्लिश को सेलेक्ट करना है। इसके अलावा अब आपको पासपोर्ट साइज फोटो और उसके बाद सिग्नेचर को अपडेट करना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपडेट करना है। सबसे पहले आप लोग कुछ गाइडलाइन को समझ लीजिए, फोटो कैसा होना चाहिए। देखो फोटो कलरफुल होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, चल जाएगा। पासपोर्ट साइज किसी भी तरीके से आपको सिंपल सीधा स्ट्रेट, टोपी चश्मा ये सब चीज लगा करके नहीं देख, नहीं उसमें फोटो क्लिक करवाना है। और आई प्रॉब्लम है तो चल जाएगा। पासपोर्ट साइज क्या साइज होना चाहिए, यही साइज में आपको पासपोर्ट साइज। और सिग्नेचर व्हाइट पेज पे ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर अपडेट करना है। जब फोटो को अपडेट कर दोगे, सिंपल सा बात है, फोटो आपका सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड फोटो का कलरफुल हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो चलेगा, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, सिंपल सा बात है। इस तरीके से पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करवाओगे, जो कि बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। और सिग्नेचर व्हाइट पेज पे ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर का साइज भी इससे पहले शो कर रहा होगा, फोटो और सिग्नेचर का। मैंने आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, देख रहे हो मैंने फोटो अपडेट कर दिया, व्हाइट है पीछे का बैकग्राउंड, स्ट्रेट सीधा देख रहा है। फोटो भी JPG फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में फोटो अपडेट नहीं होगा। सिग्नेचर को आपको अपडेट करना है, सिग्नेचर व्हाइट पेज पे ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर कीजिएगा, उसको स्कैन करके फोटो क्लिक करके अच्छे से उसको अपडेट कर देना है। ये 2 चीज हो गया। तीसरा क्या चीज अपडेट करना, सिग्नेचर व्हाइट पेज पे ब्लैक बॉल पेन से सिग्नेचर करके अपडेट कर देना। जैसा सिग्नेचर बार बार चेंज, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा तो वो भी अपडेट कर दीजिएगा। इसके अलावा नहीं है तो क्या कीजिएगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, फ्रंट एंड बैक का सिंगल PDF करके यहाँ पे PDF अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा नहीं होगा तो क्या कर सकते हो,
10th के मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है तो 10th का मार्कशीट पे वो भी अपडेट कर सकते हो, यानी कि आधार कार्ड भी अपडेट करोगे तो चल जाएगा। ये 3 चीज कंपलसरी है। अब आपको नीचे आ जाना है। रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए तो 9,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी है। वन टाइम है, 4 साल के लिए फाउंडेशन कोर्स वैलिड रहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट जर्नल लेना चाहते हो तो 1 साल तक AI का मैगजीन आपके घर पे आएगा। 500 रुपया उसका फीस है, 400 या 500 रुपया। तो आप टिक करोगे, नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे अनटिक कर दोगे। वो PDF आप ऑफिशियल पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसको मैगजीन लेने का। तो यहाँ पे स्किप कीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे पेमेंट पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको 9,000 रुपया का पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करोगे आपके स्क्रीन पे पेमेंट कंफर्मेशन होगा। देखो ऐसा कभी कभी हो, आपने यहाँ से पेमेंट किया और बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे केस में आपको 7 दिन वेट करना है। बैंक में ऑनलाइन कंप्लेन कर दीजिए, ठीक है। वो 7 दिन के अंदर में ऑनलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर पे बोल दीजिए ऐसा ऐसा ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे, फेल्ड हो गया, पैसा डिडक्ट हो गया। वो पैसा 7 से 10 दिन के अंदर में रिफंड हो जाएगा। आप चाहो तो ICAI को भी मेल कर सकते हो। दोबारा से आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही पेमेंट करोगे अगर सक्सेसफुल शो कर गया, अब इसके रिलेटेड कोई भी मेल मैसेज नहीं आएगा। अब आपको इंतजार करना। एक चीज और मैं बता दूं, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आपको APP वाला नंबर और पासवर्ड आया होगा। APP वाला नंबर टेम्पररी नंबर होता है, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं होता तब तक उस नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो। मान लेते हैं, एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करने के दौरान बीच में रुक जाते हो किसी भी रीजन से, तो आपको APP वाला नंबर टेम्पररी नंबर आया होगा और पासवर्ड मेल पे आया होगा, चेक कर लेना। वो नंबर को यहाँ पे लिखना है, पासवर्ड लिखना है, आपको लॉगिन कर लेना। चाहे आप बीच में रुक गए हो या कभी भी रुक गए हो, जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर CA कोर्स अगर इनकेस नहीं शो करता है तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट फंक्शन ऊपर में क्लिक करना है। इसी तरीके से पेमेंट भी चेक कर सकते हो, सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप सबमिट एंड पेंडिंग फॉर्म पे क्लिक करते हो, कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ पे देखोगे एप्लीकेशन पेंडिंग और पेमेंट स्टेटस F, यानी कि फेल्ड हो चुका। S लिखा रहता सक्सेसफुल। अब आपका पेमेंट सक्सेसफुल। अब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। नाचो गाओ, CA कोर्स में रजिस्ट्रेशन हो गया फाउंडेशन। अब आपको इंतजार करना है रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज का। लेकिन अगर यहाँ पे फेल हो गया और आपके बैंक से पैसा डिडक्ट हो गया, ऐसे केस में आपको 7 दिन इंतजार करना होगा। ऐसा हो सकता है कि फेल्ड हो गया और आपके बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, तो दूसरा पेमेंट मेथड से आप ट्राई कीजिएगा। आपको यहीं पे सबमिट एंड पेंडिंग एप्लीकेशन, कोर्स रजिस्ट्रेशन पेंडिंग एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है पेमेंट स्टेटस फेल है। साइड में आपको एक्शन और आई बटन शो करेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये जो एक्शन आई बटन है, आपको सीधा का सीधा फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मान लेते कोई भी चीज का रिजेक्ट होता है एप्लीकेशन, कुछ भी चीज, तो सही यहीं से होगा। जैसे ही इस पे पेंडिंग एप्लीकेशन में आओगे, अगर सही करने को भी बोलेगा कल के डेट में पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद कि कोई चीज गलत हो गया उसको सही कीजिए, तो सबसे पहले SSP पोर्टल पे लॉगिन करना है, पेंडिंग एप्लीकेशन में जाना है, कोर्स रजिस्ट्रेशन, यही एक्स और आई बटन पे क्लिक करना है। देखो फिर से विंडो ओपन हो गया। अब जो भी चीज को सही करना है यहां से आप लोग आसानी से सही कर सकते हो। बाकी सारा चीज सही है। इसमें पेमेंट करना है क्योंकि पेमेंट फेल्ड हो चुका, तो सारा डिटेल तो फिल होगा। हमें नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे बढ़ते रहना है। सिंपल सा बात है। यहाँ पे क्लियर पॉपअप मैसेज शो कर रहा है और इसके अलावा सेव एंड नेक्स्ट पे हमें तो पेमेंट करना है। मान लेते हैं किसी बच्चों को 12th था 10th के मार्कशीट में रिजेक्शन आ गया, तो यहाँ से सही कर लेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना। फोटो और सिग्नेचर में कोई दिक्कत आ गया तो दोबारा से यहाँ से अपडेट कर देंगे। समझ रहे हो ना बच्चों, इतना मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। बच्चों आपको सपोर्ट जरूर करना है, चैनल के साथ आपको बने रहना है। नए हो सब्सक्राइब करना है। फिर से पेमेंट पेज ओपन हो गया। अब आपको अच्छे से बहुत सारा पेमेंट मेथड है, QR कोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको पेमेंट करना है। जैसे ही पेमेंट करोगे कंफर्मेशन हो, ऐसे ही आप लोग बच्चों 9,000 का पेमेंट करोगे, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। मैंने इसी वीडियो में बता दिया कैसे आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना। पेमेंट के जगह पे, स्टेटस के जगह पे अगर F ना लिख करके S लिखा रहेगा, यानी कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब आपको 3 से 4 दिन वेट करना है। या तो रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा, या तो किसी रीजन से आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने इसी वीडियो में बता दिया कैसे उसको सही करना। पेंडिंग एप्लीकेशन में जाकर के जो भी चीज से रिजेक्ट हुआ होगा वो चीज मेल में लिखा होगा, उसके हिसाब से अपडेट कर दोगे। फिर से 3 से 4 दिन वेट करना, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ जाएगा। पहला काम क्या करना, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का जिस दिन मेल मैसेज आता है उस दिन से 6 से 7 दिन इंतजार करना। CDS के नाम से एक मेल आएगा। मान लेते 6-7 दिन इंतजार कर लिए, रजिस्ट्रेशन कंफर्म का मेल मैसेज आ चुका है, फिर भी CDS का मेल नहीं आ रहा। ऐसे केस में आप
जाओगे बुक कैसे ऑर्डर करना, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप लोग फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हैं। कि बच्चों कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कैसे बुक फ्री में ऑर्डर करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम मई 26 में देना है, सितंबर 26 में देना है, या कभी भी देना है, तो सीए रिलेटेड जनवरी 27 में देना है, सीए रिलेटेड सारा अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। चैनल के साथ बच्चों बने रहना। एक बार फिर से बोल रहा है, 2 सितंबर 2025 से फाउंडेशन मई 26 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। आखिरी डेट है 1 जनवरी 2026। और हाँ, 2 जनवरी 2026 से लेकर के 1 मई 2026 तक सितंबर 26 का रजिस्ट्रेशन होगा। सिंपल सा बात, आप आज के डेट में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। लेकिन जो बच्चे आज के डेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो बच्चे चाहे तो मई 26 में भी एग्जाम दे सकते हैं, या नहीं तो सितंबर 26 में। उनके पास दोनों ऑप्शन रहेगा। आज के डेट में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो जनवरी 27 में भी दे सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, 4 साल के लिए आपका कोर्स का वैलिडिटी होगा। जो भी अटेम्प्ट देना होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। और हाँ, आपका एग्जाम रिलेटेड एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना, इस सबसे रिलेटेड सारा अपडेट यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है चार्टेड स्टडीज, वहां पे मिलेगा। बच्चों चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा देना। कसम है आपको सीए का, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए सीए जर्नी में बहुत हेल्प करेगा चार्टेड स्टडी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल दबा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद आपको 3 काम करना है। पहला, यूट्यूब को सब्सक्राइब करना। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, या नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडी। जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होता मैं वहीं पे शेयर करता। इसके अलावा मुझसे बात करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे सर्च करना है चार्टेड स्टडीज। क्या सर्च करना है? चार्टेड स्टडीज। वहां पे आप मुझसे बातें भी कर सकते हो। फॉलो कर लीजिएगा। ये सब 3-4 जगह को फॉलो करके रख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा।